हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 7 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे। तो किस तरीके से 30 सेकंड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को निकाला जाता है और बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। यहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे होती है, तो आपको मैं बता दूं, जो भी हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है। तो आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए सो दैट आप उस पैटर्न को डिकोड कर सको। साथ ही साथ आपका ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला टॉपिक CISI में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आ जाता है कभी कभी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। DI में जब आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, तो वहां पे भी देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपको हेल्प कर जाते हैं कि किस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। क्योंकि जो पैटर्न देखा जा रहा है 2023 में, जिस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की क्लास इसी चीज को ही डेडिकेटेड रहेगी और ये सेशन स्पेशल सेशन आपके लिए इसीलिए लाया गया है सो दैट आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जो भी टॉपिक रिवाइज करो उसमें इस चीज को इम्प्लाई कर सको। चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम, जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, आयुषी है मेरा नाम। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ एंड आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी यूजीसी नेट सेट एस्पिरेंट्स के लिए जो भी जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो जेआरएफ अगर क्लियर करना है तो जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, तो आप जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करके आप बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हो। एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो जेआरएफ अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। फ्री कंटेंट, क्विजेज, फ्री टेस्ट और ब्लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने में। एंड पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी आपको बनाने हैं, पीडीएफ भी आपको क्लासेस की मिल जाती हैं, तो आप नोट्स बना सकते हो। फ्री कंटेंट आपको मिलता है, फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं जिससे आप मॉक टेस्ट लगा के अपना लेवल चेक कर सकते हो ऑल इंडिया लेवल पे। क्विजेस लगा सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक टॉपिक के रिवीजन करने में। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जून 2024 के लिए एटम 2.0 हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप जुड़ के हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलते हैं। केवल पेपर 1 लेना है या केवल पेपर 2 लेना है वो भी आप ले सकते हो। ये सभी पेपर 2 हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स का बैच मैं रन करती हूँ और कॉमर्स के या पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो कंप्लीट कोर्स होता है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, हैंडबुक्स एंड साथ ही साथ क्रैश कोर्स आपको मिलते हैं। और लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस में क्या चीज होती है, कोर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस, साथ ही साथ पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। और आपका जो भी टॉपिक कवर होता है उससे रिलेटेड ही पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को इन डेप्थ हम समझते हैं, एप्लीकेशन पे फोकस करते हुए चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। केवल पेपर 2 लेना है विद हैंडबुक आपको पेपर 2 मिल जाती है, केवल पेपर 1 लेना है वो भी आप ले सकते हो। ये सभी फीचर्स हैं, जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ले सकते हैं ये सारे सब्सक्रिप्शन। और बहुत सारे बच्चे जो चाह रहे थे कि कुछ ऑफर आए, तो यस, न्यू ईयर पे आपके लिए जेआरएफ अड्डा की तरफ से ऑफर है जो लाया गया है 31 एंड 1 जनवरी को। आप अगर NY10 कोड यूज करते हैं तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। ये सभी प्राइजेस हैं, आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइजेस पे अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की। तो सबसे पहली चीज जो आपको लर्न करनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स। आपको मैं 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स करवाऊंगी आज। किस तरीके से आप निकाल सकते हो वो आप बहुत इजीली करोगे, बट उसके लिए एक प्री रिक्विसाइट है और वो ये है कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को याद कर लेना है। उसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे 30 सेकंड में आपको स्क्वायर निकालने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और स्क्वायर्स के साथ साथ स्क्वायर रूट्स पे भी हम बात करते हुए चलेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये चीज भी बताने वाली हूँ कि जो भी नंबर जिनकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 5 होती है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखने हैं, ये आपका होमवर्क है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्क्वायर्स याद हो जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। 1 बाय 1 हम इनको सीखते हुए चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 25 तक तो आपको याद करने हैं। इसके बाद आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स, 50 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स और फिर 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स की हम बात करते हुए चलेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स, इनको किस तरीके से हमें लेके चलना है। कुछ स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को स्क्वायर निकालना है 32 का, मैंने कोई भी नंबर लिया 32, मुझे इसका निकालना है स्क्वायर, तो मेरे को क्या करना होगा। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो है 50, ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नंबर जो आपको ध्यान में रखना है वो है 25। तो 50 और 25 ये दो नंबर याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर है 50, इसमें से आपको देखना है कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है वो उससे कितना छोटा है। 32 18 छोटा है, तो 18 का आपको स्क्वायर करना है। तभी मैंने बोला था 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आप याद करो। तो 18 का स्क्वायर जैसे ही हम याद करते हैं तो वो होता है 324। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट जो है वो आपको लिखने हैं, जो है 24। 3 जो है उसको यहाँ पे लिख लो। सोचना है ये, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, तो ये सारी चीजें आपको सोचते हुए चलना है, पेन पेपर पे नहीं लिखनी है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको करते हुए ध्यान रखना है 25 नंबर को। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या चीज है, यहाँ पे नंबर है ये 32। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नंबर 32 था, ये 50 से 18 कम था, तो आपको भी क्या कर देना है, 25 में से इस 18 को माइनस कर देना है, तो आपके पास नंबर आएगा 7, और वो नंबर यहाँ पे लिखना है। और अगर आपके पास कोई कैरी है तो उसको ऐड कर देना है, 7 और 3 10, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 1024। तो 32 का जो स्क्वायर है दैट इज 1024। कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट उठाओ, यूनिट डिजिट नहीं सॉरी, सबसे पहले पूरा का पूरा नंबर देखो, 50 के करीब है, 25 से 50 तक है, तो 50 को लो, नंबर को 50 में से माइनस करो, 50 में से माइनस किया 32 को, तो आंसर आया 18। अब 18 का स्क्वायर कर दिया 324। 2 डिजिट मुझे उठानी है, तो मैंने दो डिजिट उठाई 24, एंड फिर क्या करना है, इस 3 को साइड में रखना है, कैरी हमें करते हुए चलना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें दूसरा स्टेप करने के लिए हमें देखना है कि 25 से कितना नंबर ये ज्यादा या कम है। या आप ऐसे कर लो, 2 तरीके हैं यहाँ पे, 25 से ज्यादा कितना है वो भी आप ले सकते हो, 7 ज्यादा है तो 7 + 3 10 हो जाएगा, या फिर जितना नंबर 50 से कम था ना उतना ही 25 में से आप माइनस कर दो, वो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आएगा 1024। अब ऐसे ही मैम एक थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखाइए, चलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 47। क्लियर। अब ये जो 47 है ये 50 से कितना बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली मैम 25 से 50 तक बता रहे हो तो छोटा ही होगा, तो कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 का स्क्वायर 09। ये ध्यान रखना, आपके पास एक नंबर में आए, 2 में आए या 3 में आए, तो आपको मैक्सिमम 2 ही लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 1 डिजिट आ रहा है तो 0 लगा देंगे, 09 आ गया। अब दूसरा स्टेप करने के लिए हमें क्या करना है, 25 को ध्यान में रखना है। अब ये कितना कम था, 50 से 3 कम था, तो 25 में से हम क्या करेंगे, 25 में से भी 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 22। तो 2209 ये जो है ये 47 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद अगर मैम मुझे एक और नंबर लिखना है, जैसे कि 45 है, इसका बता दो। 45 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें देखना है 50 से कितना कम है ये नंबर, 5 कम है, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अब 25 को एक दूसरा स्टेप करते हुए 25 से कंपेयर करना है, 50 से 5 कम था, 25 में से भी 5 को माइनस कर दो, तो 2025 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपका अब होमवर्क है, आपको मुझे बताना है 37 का स्क्वायर क्या होगा, एंड साथ ही साथ आपको मुझे बताना है कि जो हमारे पास नंबर है 47 तो मैंने निकाल दिया, 43 इसका स्क्वायर आपको मेरे को होमवर्क में बताना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 50 से लेके 75 तक के नंबर को हमें सीखना है। तो अब 50 से 75 तक के नंबर को सीखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक नंबर है 55, इसका मुझे स्क्वायर करना है। कैसे करूंगी, इसका स्क्वायर करने के लिए सेम वही चीज, 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो स्क्वायर कर दो 5 का 25। अब यहाँ पे क्या किया था, पहले क्या कर रहे थे, 25 से 50 में 50 से छोटा नंबर होता था तो हम माइनस करते थे 25 में से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 50 से बड़े नंबर होंगे तो 25 में ऐड करेंगे, 25 में 5 ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा 3025। ऐसे ही मेरे पास अगर नंबर है, मान लीजिए 59 है, ठीक है, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 9 का स्क्वायर अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना बड़ा है, 50 से 9 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 25 में 9 को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि जब सेकंड स्टेप मेरे को करना है तो 25 से कंपेयर करना है, 25 में 9 को ऐड कर दूंगी तो कितना बनेगा 34, तो 3481 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 66 है, इसका स्क्वायर मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कितना ज्यादा है 50 से 16 ज्यादा है।
अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, बट मुझे लास्ट की 2 डिजिट लेनी है 56, 2 को यहाँ पे मैं कैरी कर लूंगी। अब मैंने ये देखा ये 50 से 16 ज्यादा था, तो मेरे को 25 में भी 16 ऐड करने पड़ेंगे। तो 25 में अगर मैं 16 ऐड करती हूँ तो कितने बनते हैं? अगर आपसे डायरेक्ट 16 नहीं ऐड होता तो आप क्या करो, 20 ऐड कर लो, ठीक है, 45, और उसमें से 4 माइनस कर दो 41, और 2 यहाँ पे है, तो 4356 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 73 का निकालना है, लेट अस सपोज कि हमें यहाँ पे 73 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? अब 73 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि कितना ज्यादा है 50 से, तो आप बोलोगे 23 ज्यादा है। तो अब आपके माइंड में 23 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला है 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 23 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे 529 है, तो यहाँ पे अगर मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है तो 529, तो यहाँ पे 29 टू डिजिट लिख लिया, 5 यहाँ पे कैरी हम लेते हुए चलेंगे। फिर मुझे सेम वही क्या चीज करनी होती है, सेम 25 में उतना ही नंबर ऐड करना है, और 25 और 23 मतलब 48, और 48 में 5 यहाँ पे है, इनको भी ऐड करना है, तो 5329 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि हमें अगर देखना है 75 से 99 तक या 100 तक, तो 75 से 100 तक का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, लास्ट के दो जो टाइप मैंने करवाए उसमें 50 और 25 को मैं हमने ध्यान में रखा। अब यहाँ पे मुझे जो ध्यान में रखना है वो है 100। आपको हमेशा यहाँ पे 100 को ध्यान में रखना है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 99, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? 100 से कंपेयर करो, कितना कम है? एक कम है, एक कम है तो एक का स्क्वायर ले लो 01। अब 99 में से किसको माइनस करना है? जितना 100 से कम था, 100 से कितना कम था? एक कम था, 99 से एक माइनस कर दो 9801, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सिमिलरली 97 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पे? 97 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 09। फिर 97 में से कितना कम था? 100 से 3 कम था, तो 97 में से भी 3 को माइनस कर देंगे 9409, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ सकती है, मैम 2 डिजिट का था तो ठीक था, वो कर दिया। अब यहाँ पे 1 डिजिट का है तो 0 लगा दिया। अब 3 डिजिट का भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 88। अब 88 का स्क्वायर मुझे निकालना है, कितना कम है? 100 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, पर मेरे को 2 डिजिट लिखनी है तो 1 यहाँ पे कैरी में जाएगा। अब 100 में से कितना कम था? 12 कम था, तो 88 में से भी 12 को माइनस करेंगे। अब डायरेक्टली 12 नहीं माइनस कर पा रहे माइंड में, तो क्या करेंगे? 88 में से 10 माइनस करेंगे 78, 2 को माइनस कर देंगे, कितना होगा? 76, और एक यहाँ पे है, तो 7744 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे होमवर्क है, आपको एक नंबर दे रही हूँ मैं, उसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, स्क्वायर निकालना है बेसिकली, और वो नंबर हमारे पास है, लेट अस टेक 78, ठीक है, एंड दूसरा नंबर आपको लेना है 84। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए चीजें। अब एक और चीज मैं आपको सिखाने वाली थी, वो ये थी कि यूनिट डिजिट पे अगर 5 है तो क्या करोगे? तो यूनिट डिजिट पे जब 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है? इन तरीकों से भी आप निकाल सकते हो, बट एक और तरीका है। तो वो तरीका क्या है? जैसे कि मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर है 15, तो मुझे इसका कोई नंबर है 15, उसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है ना, इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड इसके आगे जो नंबर है उसका एक सक्सेसर ले लो, एक बढ़ा हुआ नंबर ले लो। 1 का बढ़ा हुआ नंबर 2 है, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 1 2 2, 225 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास अब एक नंबर है, वो नंबर है 45, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर मुझे करना है, तो क्या करूंगी? 5 5 25, एक सक्सेसर लेना है 5 4 20, 2025 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक नंबर है 85, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करूंगी? 5 5 25, 8 9 कितना होता है? 72, तो 7225 आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जिनका भी यूनिट डिजिट 5 होता है आप उनका आंसर निकाल सकते हो। और आपको मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, 105 का निकालना है, ठीक है। और 105 का चलो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि अगर 3 डिजिट है तो क्या करेंगे। सेम वही चीज, 5 5 25, एंड 10 है, इसका सक्सेसर 11 होता है। 10 इंटू 11 कितना होता है? 110 हो जाता है, तो 11025 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब आपका होमवर्क है,
आपको मुझे बताना है 115 का स्क्वायर एंड साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि 65 का स्क्वायर क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेने हैं। तो ये थे सभी स्क्वायर्स कि आप किस तरीके से बहुत इजीली स्क्वायर्स निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करोगे। देखो हमारे सिलेबस में जितना कैलकुलेशन आता है वो यही आएगा कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर ही आपको दिए जाएंगे। तो वो चीजें हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सीखने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है एक चीज कि जैसे कभी भी कोई भी नंबर हो उसका अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे ना जो यूनिट डिजिट पे नंबर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो ये नंबर्स होते हैं 1, 4, 6, 9, 5 और 0। सिर्फ और सिर्फ यही यूनिट डिजिट पे नंबर दिखेंगे, इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट का नंबर नहीं दिखेगा जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप करके देख सकते हो। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 1 से 25 तक मैंने जो स्क्वायर लिखे हुए हैं इसमें भी आप देख सकते हो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो 1, 4, 6, 9, 5 और 0 सिर्फ और सिर्फ यही डिजिट्स हमें देखने को मिलेंगी। कोई भी अगर ऐसा नंबर है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता होगा तो ये यूनिट डिजिट हमें देखने को मिलने वाली है। तो यही चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि आपके पास कोई भी नंबर है उनकी यूनिट डिजिट अगर इनमें से है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो स्क्वायर हम रूट हम निकालना सीखेंगे। अब हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर मेरे पास कोई नंबर में 1 यूनिट प्लेस पे है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो किस यूनिट में होगा, 1 में या 9 में। ठीक है, जैसे कि 9 है उसका स्क्वायर रूट अगर हम स्क्वायर करें तो 81 आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 होता है। तो आप एक चीज देखना हमेशा, 9 का जो स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है और 1 का करते हैं तब भी 1 आता है। फिर इसके बाद जब यूनिट डिजिट हमारे पास 2 और 8 हो, जैसे कि मैं बात करूं 2 का स्क्वायर वो क्या होगा 4, 8 का स्क्वायर 64 वो हमेशा 4 में ही एंड करेगा। तो अगर 4 है तो यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा, जो नंबर होगा वो 28 और मतलब 8 और 2 हो सकता है। ठीक है, फिर अगर 6 से हमारा कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसमें 4 और 6 यहाँ पे आने वाला है। सिमिलरली 9 में 3 और 7 आने वाला है। और अगर यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर पा रहे हो वो ये है कि जो भी नंबर यहाँ पे होंगे ना उनका सम हमेशा 10 होगा। ये चीज आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाती है। आप यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन ले सकते हो कि मेरे को अगर नंबर नहीं समझ आ रहे तो मेरे को क्या करना है, वो नंबर लेने हैं जिनका सम क्या होगा, जिनका सम 10 होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है 49 और आपको ये बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है। तो हम ये चीज हमने याद की हुई है, याद भी हमें तो भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे 9 है अगर नंबर में तो यहाँ पे जो डिजिट होगी या तो वो 3 होगा या फिर वो 7 होगा। अब 49 मुझे याद है तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है, कितना है, मेरे पास एक नंबर है 324। ठीक है, 324। अब इसका मुझे रूट निकालना है तो मैं क्या करूं, अब मुझे याद नहीं है बट मैं कैसे निकाल सकती हूँ। आप एक चीज यहाँ पे समझेंगे कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट 324 है। वैसे तो मैंने आपको बोला है कि 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद करो तो स्क्वायर रूट भी आपको याद होंगे, बट स्टिल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको हमेशा 2-2 के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 ही है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 24 और 3। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर यूनिट डिजिट पे 4 है तो जो यूनिट डिजिट होगी, यहाँ पे नंबर के पीछे 4 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, 2 या 8 हो सकता है। तो यहाँ पे या तो 2 पे एंड हो रहा होगा वो नंबर या फिर 8 पे एंड हो रहा होगा। अब एक डिजिट का तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा एक डिजिट का नंबर तो है नहीं, 2 डिजिट का है कम से कम। तो यहाँ पे अब मैं आगे क्या देखूंगी, कैसे देखूंगी कि ये नंबर किस में एंड होगा। तो ध्यान से समझना ये चीज, 0324 है, ये डिजिट से मैंने ये डिजिट निकाल ली। अब ये जो पेयर है इसको देखो, इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर, अगर 3 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है, 324 है, 1 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, 2 का होगा। तो यहाँ पे देखो कितना है, 1 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, 3 और 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमारे पास छोटा नंबर आएगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 3 डिजिट के नंबर में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। बट अब मेरे को ये चीज देखनी है, देखो हमेशा ही ये चीज देखनी है आपको, छोटा नंबर लेना है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो 4
तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 है और 4 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमेशा ही यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, हमेशा छोटा नंबर लेना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम 10 की बात नहीं कर रहे, आगे 2 है, 8 है, इनमें से मेरे को चूज करना है कि क्या होगा। तो मैं कैसे चूज करूंगी, यहाँ पे 1 है और 4 है। अब ये देखो 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, तो ये बड़े वाले नंबर के साथ कम डिफरेंस है ना, तो ये बड़े वाला नंबर यानी कि 18 जो है वो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये तो ये नंबर था 324 था। अभी मैंने एक नंबर आपको थंबनेल पे लिख के दिया हुआ है, ठीक है, उसका निकाल के देखते हैं कि क्या नंबर यहाँ पे हो सकता है। चलिए तो उस नंबर को फाइंड आउट करते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, नंबर देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड रुकिए। तो नंबर क्या है 7396। अब ध्यान देना 7396 है, इसका मेरे को क्या लेना है, इसका मेरे को रूट निकालना है। तो सेम वही चीज, दो दो के पेयर बना लो। तो 96, अब 6 यूनिट डिजिट है तो किस पे एंड होगा, 4 पे या फिर 6 पे। अब 4 पे और 6 पे ये चीज मुझे पता लग गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो पहला पेयर है, ये जो 2 नंबर है, इससे मैं देखूंगी कि इनके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो अगर आपको याद हो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या नंबर लूं, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो हमेशा ही हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है, 84 और 86। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा नंबर होगा। उसके लिए मेरे को क्या देखना है, ये जो 64 है और 81 है, इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 8 का डिफरेंस है। कम डिफरेंस कहाँ पे है, 73 और 81 में। और 81 मतलब यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 86 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो वो 7396 निकल के आ जाता है। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब ऐसे अब 7744 ले लूं, ठीक है, कोई भी नंबर मैंने लिया, इसका मेरे को रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे, दो दो का पेयर बनाओ। अब 4 है, या तो 2 पे एंड होगा या फिर 8 पे एंड होगा, ठीक है। अब इसमें देखना है यहाँ पे 77, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 8 और 9 के बीच में ही रहेगा। अब यहाँ पे 64 होता है, यहाँ पे 81 होता है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं 77 और 64, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, तो कौन सा नंबर मेरे पास आएगा। ये तो मेरे को क्लियर है कि यहाँ पे आएगा तो 8 ही, 82 आएगा या 88 आएगा, वो चीज मेरे को देखनी है। तो यहाँ पे अब मैं देखूंगी तो यहाँ पे जो डिफरेंस कम है यहाँ पे है, तो 88 जो है वो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर्स, ठीक है, और इस तरीके से आप स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ज्यादा जरूरी है अब हमें समझना, क्योंकि जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें करना पड़ेगा और हमारे पास कैलकुलेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है जो हमारे लिए जरूरी हो जाता है इन चीजों को समझना। आई होप आपको ये सारी जो वीडियो में हमने चीजें डिस्कस की वो हेल्प की होगी एंड जरूर आप सीख गए होंगे। एक बार रिवाइज करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। और जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आप ध्यान रखेंगे एंड इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, एप्लीकेशन पे भी शेयर कर दूंगी और इसमें क्वेश्चंस मैं अटैच कर देने वाली हूँ जिससे आपकी हेल्प यहाँ पे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस ईयर न्यू ईयर से स्टार्ट होने से पहले पहले हमें जो भी मैंने आपके लिए 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं जून 2024 के लिए, तो आपको वो बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। ये बेस बनाते हुए हम चल रहे हैं, बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा आपको चीजें समझ आने वाली हैं। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो न्यू ईयर पे 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, NY10 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ध्यान से अच्छे से अपनी तैयारी को रखिए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए एंड धीरे धीरे एक एक घंटा देके अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए। बाय बाय।